हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सजाव क्लासेस चैनल को, जहां पाते हैं मेडिसिन के बारे में आप संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायरिया डिसीज के बारे में, जिसे आप अतिसार के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, ये जो होती है डाइजेस्ट सिस्टम की एक डिसीज की एक भयंकर डिसीज होती है, जो आपको खराब खाने पीने के कारण उत्पन्न होती है। दोस्तों, जब आपका स्टमक किसी फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाता या फिर जिसमें अनडाइजेस्ट फूड जो होता है वाटर स्टूल के साथ बाहर आ जाता है, तो वो डायरिया कहलाता है। साथ ही साथ बात करेंगे दोस्तों इसके हम कारण की, यानी जब आपको डायरिया होता है वो किन किन कारणों से आपको हो सकता है। और फ्रेंड्स, साथ साथ बात करेंगे इसके हम साइन और सिम्टम की, यानी जब आपको डायरिया हो जाता है तो उसके क्या क्या साइन और सिम्टम आपको दिखाई देते हैं या फिर आपके शरीर पे क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। और फ्रेंड, नेक्स्ट बात करेंगे उसके ट्रीटमेंट की, यानी जब आपको डायरिया हो जाएगा तो उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और जानिएगा वीडियो के बारे में सब कुछ। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे यूट्यूब वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए जानते हैं फ्रेंड्स इस वीडियो के बारे में कुछ नई बातें। फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से मेरी यूट्यूब वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड्स, अब बात करने वाले हैं इस वीडियो के बारे में, यानी ये जो डायरिया होता है, ये जो होता है आपको खराब खाने पीने के कारण उत्पन्न होता है। जो आप खाना खाते हैं वो प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, या फिर जो अनडाइजेस्ट फूड होता है वो वाटर स्टूल के साथ बाहर आ जाता है, वो डायरिया कहलाता है। फ्रेंड्स, साथ साथ बात करते हैं इसके हम कारण की, यानी जब आपको डायरिया हो जाता है तो उसके क्या क्या कारण पाए जाते हैं। आइए जानते हैं फ्रेंड्स, जिसमें पहला का पाया जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन पाया जाता है, यानी जब आपके शरीर में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके कारण भी आपको डायरिया होने के चांस हो जाते हैं। साथ ही आप एंटीबायोटिक खा रहे हैं या फिर जब एंटीबायोटिक का आपके बॉडी पर कोई साइड इफेक्ट आता है तो उसके कारण भी आपको दोस्तों डायरिया हो सकता है। साथ ही आप कंटामिनेटेड फूड खा रहे हैं या फिर कंटामिनेटेड वाटर पी रहे हैं तो उसके कारण भी आपको दोस्तों डायरिया होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। या फिर जब आप कहीं बाहर जाते हैं तो कंटामिनेटेड फूड खा लेते हैं या फिर पानी पीते हैं, जिसके कारण आपको डायरिया होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। साथ ही आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं या फिर जब आप खाना खा रहे होते हैं या फिर ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो उनके कारण भी दोस्तों आपको डायरिया होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर नेक्स्ट जो पाया जाता है दोस्तों, इसमें डाइजेस्टिव प्रॉब्लम पाया जाता है, यानी इसमें क्या होता है जब आपके शरीर में डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके कारण भी दोस्तों आपको डायरिया होने के चांस बन जाते हैं। साथ ही आपकी जो इंटेस्टाइन की जो एब्जॉर्प्शन करने की कैपेसिटी होती है उसमें कमी आ जाती है दोस्तों, उसके कारण भी दोस्तों आपको डायरिया होने के चांस हो जाते हैं। दोस्तों, ये इसके कुछ कारण पाए जाते हैं जिनकी वजह से आपको डायरिया हो जाता है। फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं उसके साइन और सिम्टम की, यानी जब आपको डायरिया हो जाता है तो उसके क्या क्या साइन और सिम्टम पाए जाते हैं। आइए जानते हैं फ्रेंड्स, जिसमें पहला का पाया जाता है पेशेंट को लूज मोशन होता है, यानी पेशेंट बार बार लैट्रिन जाता रहेगा। साथ ही पेन रहेगा एब्डोमेन में या फिर क्रैम्प्स आते रहेंगे, या फिर पेट में उसके क्या रह सकता है दर्द भी रह सकता है और पेट के अंदर क्या रह सकते हैं मरोड़ भी रह सकती है। ये इसके साइन ऑफ सिम्टम पाए जाते हैं। साथ ही पेशेंट को नोजिया या फिर वोमिटिंग की शिकायत रहेगी, यानी उसको उल्टी या फिर उबकाई सी समस्या रह सकती है। साथ ही पेशेंट जो रहता है वो डिहाइड्रेशन हो जाता है, यानी पानी की उसके अंदर शरीर के अंदर कमी आ जाती है। साथ ही पेशेंट क्या रहता है वीकनेस हो जाता है, यानी पेशेंट को कमजोरी सी महसूस होने लगती है। साथ ही पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर होता है वो भी कम हो जाता है। यानी दोस्तों, ये इसके कुछ साइन और सिम्टम पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करी जाए, यानी जब आपको डायरिया हो जाता है तो उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, आइए जानते हैं फ्रेंड्स। यानी जब आपको मेडिसिन दी जाती है, जब मेडिसिन से आपको आराम नहीं मिलता है तो उसके बाद आपको ड्रिप लगाई जाती है। यानी जब पेशेंट को उल्टी आती है तो सबसे पहले इंजेक्शन ओंडेम लगाया जाता है, यानी पेशेंट को उल्टी को रोकने के लिए सबसे पहले इंजेक्शन ओंडेम लगाया जाता है। साथ ही इंजेक्शन एमिकासिन लगाया जाता है, यानी वो भी सुबह शाम लगाया जाता है। यदि पेशेंट के पेट में दर्द होता है तो उसमें इंजेक्शन एक्वाडोल स्पास लगाया जाता है, यानी जिसके अंदर फॉर्मुलेशन जो पाई जाती है डाइक्लोफेनेक सोडियम पाई जाती है और डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है। साथ ही उसमें इंजेक्शन लगाया जाता है मोनोसेफ लगाया जाता है, यानी 1 ग्राम लगाया जाता है और पेंटोप लगाया जाता है साथ में। यदि पेशेंट के पेट में एसिडिटी बनती है या फिर गैस बनती है तो उसको रोकने के लिए इंजेक्शन पेंटोप लगाया जाता है। साथ ही मेट्रोजिल लगाई जाती है, यानी 100 ml के जो इन्फ्यूजन पाई जाती है वो लगाई जाती है, वो भी दिन में 3 बार लगाई जाती है। यानी जब किसी को डायरिया हो जाता है तो मेट्रोजिल वहाँ पे लगाया जाता है।
इनके बाद उनको ड्रिप लगानी होती है। सबसे पहले पेशेंट के हम पल्स रेट चेक करेंगे, बीपी चेक करेंगे पेशेंट का। यदि पेशेंट का बीपी सही रहता है तो दोस्तों वहाँ पर डीएनएस लगानी होती है। यदि पेशेंट का बीपी कम रहता है तो आरएल लगानी होती है। साथ ही उसमें एमवीआई इंजेक्शन लगाना होता है, यानी मल्टीविटामिन इंजेक्शन लगाना होता है, यानी आरएल के साथ मल्टीविटामिन इंजेक्शन लगाते हैं। साथ ही उसमें इंजेक्शन डेक्सोनल लगाया जाता है, जिससे एमवीआई इंजेक्शन कोई रिएक्शन ना कर सके या फिर कोई भी ड्रिप शरीर में कोई अनोदर रिएक्शन ना दे सके। साथ ही उसमें इंजेक्शन न्यूरोकाइन गोल्ड इंजेक्शन लगाना होता है। यदि पेशेंट बहुत ज़्यादा वीकनेस बताता है तो वहाँ पर इंजेक्शन न्यूरोकाइन गोल्ड लगाना होता है, जिससे बहुत अच्छा आराम मिलता है। दोस्तों ये इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट पाया जाता है। फ्रेंड्स ये थी इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको मेरी यूट्यूब वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करो, शेयर करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें, जिससे वीडियो किशोर के भी काम आ सके। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।